हाय फ्रेंड, मैं इंजीनियर मुकेश सर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ पुनः। अगला टॉपिक है मेरा मैथ का मॉडल सेट 10th क्लास। तो आप लोग इससे पहले मैं साइंस का मॉडल सेट डाल चुके हैं, तो आप लोग जाकर के मुकेश SK स्टडी पॉइंट पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ कैसे कितना क्या क्वेश्चन आता है वह सारी बात मैंने बता दिया है। तो अभी आप लोग अब चलिए हम इस पर चलते हैं मैथ के मॉडल सेट पर। तो देखिए खंड अ में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसमें कराए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 4 गो विकल्प रहेगा जिनमें से एक गो सही रहेगा। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर चिन्हित करें। आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन का जवाब सही आपको देना है। तो चलिए हम आपको यहाँ सॉल्यूशन कराते हैं। और मॉडल सेट जो फोटो स्टेट वाला जारी किया गया है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं आंसर, तो कृपया आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सारा आंसर को सुधार करके और सही तरीक़ा से सॉल्यूशन करके सही किए हैं। तो आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन करा P/Q, जहाँ Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 बार को लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, इसको लिखने का जो तरीका है अब देख लीजिए, इसको जो लिखने का तरीका है तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो जितना पे बार है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बाकी उसके पीछे वाला को माइनस कर देते हैं। अब बटा में बार है तो क्या हो जाएगा 9 यानी सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 41/99। अब देखिए 41/99 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर सीधा रहता सिर्फ रहता 0.41, इसको हमको कहता कि इसको कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ ऐसा रहता और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता तो दशमलव हटाने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं 41 और दशमलव का 1 और उसके आगे 2 गो अंक तो 2 गो 0 लेते हैं। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है और बच्चा क्या करता है इसको टिक आउट कर देता है। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर, ये होगा। कैसे होगा दिखा दिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को आप लोग बढ़िया से जानते होइएगा, और फिर भी अगर नहीं भी जान रहे हैं तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो परिमेय हमेशा P/Q के रूप में होता है। क्या होता है, P/Q के रूप में। यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में देखिए 9 है। पहला ऑप्शन है √9, तो √9 को देख लेते हैं। √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 को हम 3/1 यानी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय हो गया। अब ले लेते हैं हम कौन सा, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन है √16, तो √16 का वर्गमूल होता है बाबू कितना, तो 4 को हम P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं, क्योंकि 4/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी परिमेय हो गया। डी नंबर देखिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो किसको नहीं लिख सकते हैं, तो √8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट से बाहर निकलने वाला 8 नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर करा बहुपद 6x - 21 का शून्यक होगा। तो हमको क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो हम इस तरीका से निकाल सकते हैं 6x - 21 है बराबर 0, या 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, x इक्वल टू कितना हो गया 21 अब बट्टा में 6।
अब हम काट देंगे तो 7 या 21, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ता 21, 3 सत्ता क्या हो जाएगा 21 और 3 दूनी 6 यानी 7/2 हो गया। तो 7/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है चौथा। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, करा बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात है। यहाँ घात इसका पूछ रहा है घात। देखिए तो इसमें x का यानी चर का घात कितना हो गया? 2 है। चर का घात मैक्सिमम कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? घात 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ अगर 3 रहता तो 3 हो जाता, लेकिन है क्या? 2 है, तो इसलिए आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो देखिए द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं? तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें क्या होता है? चर का मैक्सिमम घात 2 होता है और उसका चर का जो पावर होता है, घात होता है, वह फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हम चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कौन है। यहाँ पर तो देख रहे हैं आप लोग कि क्यूब है, यहाँ x का घात क्यूब हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी क्यूब है, ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये और ये। यहाँ देख लीजिए x², तो चर का मैक्सिमम घात 2 है, लेकिन यहाँ देखिए x रूट के अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो बाकी शेष बचा कौन मेरा? ये। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कैसे होगा? तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस b यानी 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 2x प्लस 1। अब देख लीजिए या x² यहाँ पर हो गया प्लस में 2x प्लस 1, यहाँ है 2x प्लस 1। देखिए प्लस में 2x प्लस में 2x कट गया और ये कट गया। x² बराबर हो गया 0, यानी ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर। करा यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ n² और m² n² का मौसौ हो जाएगा। तो अगर हम मौसौ निकालते हैं तो देखिए होता क्या? मौसौ हम कैसे निकालते हैं? तो 2 गो संख्या रहता है, तो मैक्सिमम वैसा संख्या जिससे मैक्सिमम से क्या हो जाए? तो दोनों कट जाए। यहाँ पर देखिए n² m³ और n² किससे? तो m² और n² से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इसमें भागा लगाते हैं तो ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो कोई नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? m² n²। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। करा यदि a और 18 का लॉसो 36 है। क्वेश्चन दे दिया है ये कि a और 18 का लॉसो दिया हुआ है 36 है तथा a और 18 का मौसो 2 है। तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। अब हम देखिए हमको पहला संख्या क्या दिया हुआ है? a गुना 18 बराबर होगा मौसौ कितना है? तो LCM है मेरा 36, तो हो जाएगा कितना? 36 गुना 2 कितना हो गया? 2। अब देखिए 18 से काट देंगे, 18 दूना 36, a बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? a का मान
4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर को क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, करा दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है। हम लोग वैसे थ्योरी से भी जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलता है। कैसे? तो एक बार देख लीजिए। मान के चलिए कि हमको 8 अभी हम डिस्कस करा रहे थे कि रूट 8 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरा अपरिमेय संख्या फिर ले लेते हैं रूट 8। ये दोनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा रूट में कितना, 64। इसका वर्गमूल कितना निकल गया, तो 8। देखिए 8 क्या है, ये परिमेय संख्या है कि ना, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी तरीक़ा से इसको भी अब मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो करा इसका गुणनफल क्या होगा, तो गुना कर दीजिए 2 प्लस रूट 3, इसको और इसको क्या कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 को गुना कर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर। तो इस ये मान हुआ a और ये हो गया b। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 माइनस 3 यानी 1। तो क्या हो गया, 1 क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए न हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, करा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20 के शून्यक हैं। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर, इसको इस तरीक़ा से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, 1। यहाँ पर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस 5 इंटू क्या हो गया, x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0, एक बार लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0। x इक्वल टू निकल गया -5, x इक्वल टू निकल गया 4। यानी शून्यक जो हो गया मेरा वह हो गया क्या, तो शून्यक जो हो गया, शून्यक बराबर हो गया -5 4। -5 4 कौन सा ऑप्शन है, -5 और 4 है, सी नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, करा यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान करा निकालने के लिए। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि हम क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, फार्मूला। अब इस फार्मूला से यहाँ पर देखिए माइनस बी, बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर है माइनस, तो रहेगा ही क्या है 5। अब बट्टा में ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का कंजुगेट होता है, तो कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 2। तो क्या हो गया -5/2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, -5/2। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 10 का आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत ही अच्छा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग अच्छा से देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा किया है। अब हम देख लीजिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हो गया। अल्फा से कट गया, क्या हो जाएगा बीटा प्लस, यहाँ पर बीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा। यानी हम इसको लिख सकते हैं
अल्फा इंटू बीटा अब बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब मूलों का योगफल बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा ए, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिख सकते हैं माइनस बी, तो बी के स्थान पर क्या है 4, तो हो जाएगा -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ रहता है तो क्या हो जाता है 1, तो क्या हो गया 1, यानी ये हो गया क्या -4। अब हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा होता है क्या सी या बटा में ए। अब सी का मान क्या है यहाँ पे तो 1, सी का मान 1, ए का मान 1, यानी हो गया 1। तो यहाँ पर अगर हम मान बैठा दें अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो ये कट के क्या हो जाएगा -4। अब देख लीजिए मेरा ऑप्शन कौन सा है -4, तो -4 मेरा ऑप्शन है सी नंबर, तो आंसर हो गया क्या सी नंबर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बारह नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल क्या कर रहा है समान कर रहा है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है समान है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या तो -b/a, तो -b के स्थान पर क्या है 6, तो हो जाएगा -6 अब बटा a के स्थान पर क्या है k, तो ले लिए k। अब क्या हो जाएगा बराबर c/a, यानी 9c के स्थान पर क्या है 9k अब बटा a के स्थान पर क्या है k से k कैंसिल हो गया, या क्या हो जाएगा यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया 9k = -6, इसीलिए k = क्या हो जाएगा -6/9। 3 से हम लोग काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी हमको k का जो मान आ गया वो आ गया -2 अब बटा में 3। k का मान कितना आ गया -2/3, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन -2/3। तो देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन कराते जा रहे हैं, फिर बाद में आप लोगों को याद नहीं रहेगा, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन को नहीं ठीक कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी लिखते जाइएगा। तो आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कर रहा है यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। मतलब इसका मूल पूछ रहा है कि इसका मूल क्या होगा, तो मूल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं मूल करा इसका ये मूल हो तो ए बी का मान पूछ रहा है a इंटू बी का, तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 दिया है तो इसमें x बराबर 1 पुट कर लेते हैं, पुट x = 1, तो इस समीकरण में जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0। ध्यान दीजिएगा इधर क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यह हो गया 1 प्लस a बराबर 0, यानी a = निकल गया -2। 1 + 1 क्या हो गया, यानी 1 का पावर कितना भी देते हैं तो क्या हो जाता है 1 रहता है, इसलिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 1 2 a = क्या हो गया -2। अब यहाँ पर देखिए बी वाला में यहाँ अगर पुट करते हैं x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा b × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हमको b का मान निकालना है, तो क्या हो गया b प्लस b प्लस 3 बराबर 0 या 2b बराबर -3, इसीलिए b बराबर हो जाएगा -3/2।
2। अब ए और बी का मान हमको आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हमको ए बी बराबर हो जाएगा, तो ए का मान -2 और गुना बी का मान -3/2, तो हो गया 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6/2, 6/2 को काटेंगे तो हो गया 3 मरतबे में कट जाएगा, यानी ए इंटू बी का वैल्यू आ गया हमको कितना, तो ए और बी का वैल्यू आ गया 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। कैसे हुआ आप लोग देख लिए। हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन है, करा यदि अगला क्वेश्चन है मेरा, करा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर हो जाएगा बी नंबर 15 का, कॉस थीटा 1/sin। यहाँ हो गया कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू, तो क्या हो गया, कॉट थीटा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सोलह था 17। करा यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो करा प्रत्येक मूल का मान हो जाएगा। तो प्रत्येक मूल समान है, यानी मूल समान है तो क्या हो जाएगा, मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये हो गया d बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर b², तो b² के जगह पर क्या है, b है। तो मूल कर रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d या बटा में 2a। अब देखिए -b, तो b के स्थान पर क्या है, b ही है, प्लस माइनस। अब देखिए d का मान मूल समान है तो 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, बटा में 2, और a के स्थान पर क्या हो जाएगा a, तो a के स्थान पर a ये है, तो -b/2a। तो -b/2a कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x + 2 × x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन सा होंगे। इसका मूल निकालना है। तो देखिए ये हो गया a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर 5, या इसको हम लिख सकते हैं x² - 4 -
5 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस साइड एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, तो x बराबर हो जाएगा √9, तो इसका हो गया +-3, +-3 यानी एक बार +3 होगा एक बार -3, आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कर यदि किसी द्विघात बहुपद, 19 का क्वेश्चन देखिए एक बार, कर यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः होंगे। इसका शून्यक दिया हुआ है, ये शून्यक क्या दिया हुआ है तो 6 है और -2 है, तो करा b और c के स्थान पर क्या होगा। तो b और c के स्थान पर निकालना हमको कि क्या होगा, तो देख लेते हैं। यानी अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा बराबर अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर -2। अब हम देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -b बटा में a। अब यहाँ पर मान दे दिया अल्फा का 6, बीटा का -2 -b, तो यहाँ पर -b हो गया, अब बटा में a के स्थान पर 1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया कितना, तो 4 = -b, यानी b = निकल गया -4। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए अल्फ़ा का मान है 6, अब बीटा का मान है -2, c के स्थान पर हो जाएगा c, a का मान है 1। अब यहाँ हो गया -12 बराबर c, यानी c बराबर निकल गया -12। तो 4 b का मान और c का मान -12, ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन -4 और -12, सॉरी क्या हो जाएगा, b का मान आया है -4 और c का मान है -12, तो हो गया डी नंबर ऑप्शन में -4 और -12। क्या हो जाएगा, -4 और -12। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में रैखिक बहुपद कौन सा है। करा रैखिक बहुपद कौन सा है, तो रैखिक क्या होगा, जिसपे पावर घात क्या हो जाएगा 1 होगा। यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन में घात क्या है 2x - 9√3, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। एक है पावर, यहाँ बटा में z² है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी क्या है बटा में z², यह भी नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन ही मेरा बचता है। अगला हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन है, करा एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद है क्वेश्चन नंबर 21, तो त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात का कितना होता है 2 होता है। कौन कौन होता है, तो अल्फा बीटा होता है। त्रिघात में क्या हो जाता है, अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाता है 3 गो हो जाता है। मैक्सिमम क्या गो हो जाएगा 3 गो। आगे चलते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, करा बहुपद MQ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग हो जाएगा। तो इसका शून्यकों का योग जो निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है -b/a। यहाँ पर -b का मान कितना दिया हुआ है,
3 ऊपर में भी माइनस है तो -3 यह भी क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटा में क्या हो गया 1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और क्या हो गया 3, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 का कितना नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, करा समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस करा समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक हम b को कहते हैं, तो d बराबर होता है क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए b के स्थान पर क्या दिया हुआ है, तो b, तो ठीक है b का स्क्वायर माइनस 4 दे दिया क्वेश्चन है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत बात छुपा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट में मार दिएगा क्योंकि विवेचक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो एग्जामिनर यही काम करवे करता है फंसाने के लिए, पहला ऑप्शन आपको दे देगा ऐसा कि लगेगा यही होगा। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके हम आपको दिखाते हैं। अब हो गया ए के स्थान पर क्या दिया हुआ है बाबू, ए होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, तो क्या हो गया बी, और सी के स्थान पर तो सी है, तो ठीक है सी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4b और सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर, इसीलिए आप लोगों को हम कह रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4bc होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समीकरण जो दिया हुआ मेरा वह अलग तरीका से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, तो सी नंबर ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, यहाँ अगर ए एक्स स्क्वायर रहता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब जाकर के मेरा ये नंबर ऑप्शन हो जाता है आंसर। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, करा यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x और y का मान का राय निकालने के लिए, तो यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर क्या कीजिए, तो यहाँ पर विलोपन विधि से यहाँ से हम जोड़ देते हैं इस दोनों समीकरण को, तो जैसे जोड़ेंगे y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना निकल गया 12, x बराबर कितना निकल गया, तो 2 से काट देंगे तो क्या निकल गया 6, x का मान 6 निकल गया। किसी समीकरण में हम रख देंगे, मान के चलिए 1 में ही रख दिए, तो इसका यहाँ पर रख देंगे 6, तो 6 जैसे रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें x का मान रख देंगे 6, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, या यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी y इक्वल टू निकल गया क्या 4। तो x का मान 6 और y का मान 4, y का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, x का मान 6 और y का मान 4, सी नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया सी नंबर। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। देखिए एपी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 5a,b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग जानते हैं कि एपी में वही टर्म होता है जिसमें दो टर्मों के बीच समान का क्या रहता है, तो डी का मान समान होता है। तो ये देखिए 11 है, टेक्निक से बनाइए इस क्वेश्चन को। डी का मान हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमको ए बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए